छोटी आदतें बहुत पावरफुल होती हैं। ये पानी की छोटी छोटी बूंदों की तरह होती हैं जो समय के साथ ग्रैंड कैनियन भी बना सकती हैं। हम अक्सर बड़े फैसलों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हर दिन छोटे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स की वैल्यू को कम आंकते हैं। हर दिन सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट भी समय के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स दे सकता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। सोचो, एक प्लेन दिल्ली से उड़ान भरता है। अगर पायलट सिर्फ कुछ डिग्रीज से ही डायरेक्शन चेंज करे तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है कि प्लेन कहां लैंड करेगा। इसी तरह हमारी डेली हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस हमें जिंदगी में बहुत अलग अलग डेस्टिनेशंस तक ले जा सकते हैं। बड़े ड्रास्टिक चेंजेस के चक्कर में मत पड़ो। इसकी बजाय हर दिन छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स करने पर फोकस करो। ये छोटे चेंजेस समय के साथ मिलकर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। याद रखना, सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है, न कि लाइफ में एक बार होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए जेम्स क्लियर ने बिहेवियर चेंज के 4 नियम बताए हैं। वो हैं मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। ये नियम समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, आपके हैबिट्स के प्रति अवेयरनेस लाने के बारे में है। आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा और अपने डिजायर्ड बिहेवियर को ज्यादा नोटिसेबल बनाना होगा। मेक इट अट्रैक्टिव दूसरा नियम है। हम उन बिहेवियर्स को रिपीट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं जो हमें एंजॉयबल और रिवॉर्डिंग लगते हैं। मेक इट इजी तीसरा नियम है। अच्छी आदतों से जुड़े फ्रिक्शन को कम करो और बुरी आदतों से जुड़े फ्रिक्शन को बढ़ाओ। आखिर में मेक इट सेटिस्फाइंग हमें अपनी आदतों को रिवॉर्डिंग बनाने के लिए इनकरेज करता है। इससे हमारे डिजायर्ड बिहेवियर्स के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स जोड़ने में मदद मिलती है। बिहेवियर चेंज का पहला नियम है अपनी डिजायर्ड हैबिट के क्यू को ऑब्वियस बनाना। हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतें बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करके हम अच्छी आदतें अपनाना आसान और बुरी आदतों का शिकार होना मुश्किल बना सकते हैं। एक इफेक्टिव टेक्निक है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करना। सिर्फ यह कहने के बजाय कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, स्पेसिफिक रहें कि आप कब, कहां और कैसे एक्सरसाइज करोगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं हर दिन लंच के बाद पार्क में 30 मिनट्स वॉक करूंगा। एक और हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है अपनी डिजायर्ड हैबिट को ज्यादा विजिबल बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर हमेशा एक वाटर बॉटल रखें। जरूरी है कि आप अपनी अच्छी आदतों के क्यूज को स्टैंड आउट करें ताकि आपके उन्हें फॉलो करने के चांसेस भी आज जाएं। बिहेवियर चेंज का दूसरा नियम है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना। हम उन बिहेवियर्स को रिपीट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं जो हमें एंजॉयबल लगते हैं। हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है इसे किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ पेयर करना जो आपको पहले से ही पसंद है। उदाहरण के लिए, अगर आपको टेलीविजन देखना बहुत पसंद है तो आप अपने फेवरेट शोज देखते समय कुछ लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग ट्राई कर सकते हैं। इस तरह आप टीवी देखने से मिलने वाले पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सरसाइज करने की आदत के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है ऐसे कल्चर को ज्वाइन करना जहां आपका डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्म हो। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके गोल्स और वैल्यूज को शेयर करते हैं। इससे सोशल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी का एहसास होता है, जिससे आपके हैबिट्स को फॉलो करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिहेवियर चेंज का तीसरा नियम है इसे इजी बनाना। हम उन हैबिट्स को फॉलो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिनमें कम एफर्ट लगता है। जरूरी है कि अच्छी आदतों से जुड़े फ्रिक्शन को कम किया जाए और बुरी आदतों से जुड़े फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। फ्रिक्शन को कम करने का एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट को पहले से प्रिपेयर करना। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले ही काट लें और उन्हें अपने रेफ्रिजरेटर में रेडिली अवेलेबल रखें। एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल का यूज करना। अपनी डिजायर्ड हैबिट को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें जिन्हें आप 2 मिनट्स या उससे कम समय में पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, 30 मिनट्स मेडिटेट करने की कोशिश करने के बजाय बस 2 मिनट्स डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। बिहेवियर चेंज का चौथा और आखिरी नियम है इसे सैटिस्फाइंग बनाना। हम उन बिहेवियर्स को रिपीट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं जो इमीडिएटली रिवॉर्डिंग होते हैं। हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाने का एक तरीका है हैबिट ट्रैकर का यूज करना। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने से आपको मोटिवेटेड बने रहने और यह देखने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास देता है और हैबिट के प्रति आपकी कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है अपनी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए खुद को रिवॉर्ड देना। ऐसे रिवॉर्ड्स चुनें जो आपके लिए मीनिंगफुल हों और आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हों। रास्ते में अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें।
इससे आपको मोटिवेटेड बने रहने और अपने डिजायर्ड बिहेवियर्स के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन को रीइंफोर्स करने में मदद मिलती है। हमारे हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। ये शेप करते हैं कि हम कौन हैं और खुद को कैसे देखते हैं। अगर हम अपने हैबिट्स को परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी को भी शिफ्ट करना होगा। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पर फोकस करने के बजाय खुद से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि मैं वेट कम करना चाहता हूं, कहें कि मैं एक हेल्थी और फिट पर्सन बनना चाहता हूं। एक बार जब आपके पास अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी का क्लियर विजन हो जाता है तो उस पर्सन की तरह एक्ट करना स्टार्ट करें। उन हैबिट्स और बिहेवियर्स को अपनाएं जो आपकी न्यू आइडेंटिटी के साथ अलाइन करते हैं। समय के साथ आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगी, जिससे उन्हें मेंटेन करना आसान हो जाएगा। हैबिट स्टैकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें एक न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक किया जाता है। यह हमारे ब्रेन में एग्जिस्टिंग न्यूरल पैथवेज का यूज करता है, जिससे नए बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऐसी करंट हैबिट को आइडेंटिफाई करें जिसे आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। फिर एक न्यू हैबिट चुनें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं और उसे अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के ऊपर स्टैक करें। उदाहरण के लिए, आप सुबह अपने दांत ब्रश करने के तुरंत बाद एक गिलास पानी पीने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी है कि एक ऐसा ट्रिगर चूज किया जाए जो स्पेसिफिक और एक्शनेबल हो। यह आपके न्यू हैबिट के लिए एक क्लियर क्यू क्रिएट करता है, जिससे आपके द्वारा इसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्टिंग हैबिट्स बनाने में समय और एफर्ट लगता है। रास्ते में सेटबैक्स आएंगे, लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेटबैक्स इस प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। कभी कभार होने वाली चूक से डिस्करेज न हो। जरूरी है कंसिस्टेंसी पर फोकस करना, परफेक्शन पर नहीं। शो अप होने और वर्क करने का एम करें, चाहे आपका मन न भी करे। याद रखें कि समय के साथ छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देते हैं। खुद के साथ पेशेंट रहें और प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। निष्कर्ष: परमाणु आदतों की शक्ति को अपनाना। निष्कर्ष: परमाणु आदतों की शक्ति को अपनाना। एटॉमिक हैबिट्स यह समझने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं और हम उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करके हम समय के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अपनी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना याद रखें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की पावर को अपनाएं और एग्जिस्टिंग हैबिट्स के ऊपर न्यू हैबिट्स बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग का यूज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने एफर्ट्स के साथ पेशेंट और कंसिस्टेंट रहें। ट्रस्ट करें कि समय के साथ छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। जर्नी को अपनाएं और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस को एंजॉय करें, एक बार में एक छोटी आदत के साथ।